बाबा मुझे एक पूछना है, आत्मा की जो चैतन्यता है ना, है उस आत्मा की जो चैतन्यता है, हाँ। वो सभी समय एक नाश होता है या चेंज होती है? जैसे परम धाम में आत्मा समझ लो। आराम से लेटती है, क्या होती है? अभी बताया ना, परम धाम में आत्मा क्या होती है? आराम से लेटती है। हाँ, जैसे 3 अवस्थाएं होती हैं जी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जैसे हमारी 3 अवस्थाएं तो अनुभव की हुई है ना, हम जाग रहे हैं, जागृत अवस्था में हैं। इंद्रियां भी जागृत स्थिति में अनुभव करती है। दूसरी स्टेज है सुप्ति, स्वप्न। जागृत नहीं है, दूसरे लोग देखेंगे तो कहेंगे ये सो रहा है ना? हम भी सुषुप्ति का अनुभव करते हैं। सुषुप्ति माने सुषुप्ति, कोई इंद्रियां उस समय काम नहीं करती हैं। फिर हम सो तो रहे होते हैं लेकिन दुनिया में चक्कर काटते फिरते हैं, उसको कहते हैं स्वप्न। और तीसरी स्टेज है भी सुषुप्ति का अनुभव नहीं होता है। तो परमधाम है सुषुप्ति, सूक्ष्म वतन है स्वप्न, स्वप्नवत। इसलिए बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन क्या है? कुछ भी नहीं, सूक्ष्म वतन होता ही नहीं। आधा कर दो। सूक्ष्म वतन कुछ नहीं होता। क्या होता है सूक्ष्म वतन? जो मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज है, इस साकार शरीर से कनेक्टेड स्टेज नहीं है, वो है सूक्ष्म वतन कहो या स्वप्नवत स्थिति कहो। और तीसरा है साकारी शरीर में रहते हुए हम अनुभव करते हैं, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए अनुभव करते हैं। तो सुषुप्ति जो स्टेज है उसमें न स्वप्न है और न जागरण है। उसमें हम जड़वत पड़े हुए हैं या कुछ हलन चलन है। मूर्छा कहा जाएगा तो रहेगा कि नहीं रहेगा? हैं? हम पहले स्थूल में समझ लो। स्थूल शरीर में रहते हुए आत्मा 3 अवस्थाओं का अनुभव करती है कि नहीं? करती है। तो सुषुप्ति में हम बोलने चालने का अनुभव करते हैं, चलन फिरन का, इंद्रियों के हलन चलन का अनुभव करते हैं। करते हैं। सुषुप्ति में तो नहीं करते। सुषुप्ति में नहीं। तो ये है परमधाम की स्टेज। परमधाम में आत्मा है तो, जैसे शरीर में सुषुप्ति में आत्मा है तो, लेकिन अनुभव न बोलने का अनुभव है न चलने फिरने का अनुभव है। इसलिए मुरली में भी परिभाषा दे दी है। क्या? चैतन्य कहा जाता है बोलते चालते को, चलता हुआ भी हो और कुछ न कुछ आवाज भी करता हुआ हो तो कहेंगे उसको चैतन्य। इसलिए परमधाम में आत्मा जड़वत है या चैतन्य है? अनुभव क्या कहता है? सुषुप्ति में रहता है तो चैतन्य है। अरे चैतन्य अनुभव क्या कहता है? सुषुप्ति में हम बोलते चालते का अनुभव करते हैं। जो बाबा ने परिभाषा बताई उस परिभाषा के ऊपर ध्यान दो। बाबा ने मुरली में बोला बोलते चालते को कहा जाता है चैतन्य। तो परमधाम में चैतन्यता है? नहीं होती है। हाँ, आत्मा जड़वत है। जब हम सूक्ष्म वतन में आए तो जड़वत नहीं है। होता है तो जड़वत नहीं है, चैतन्य तो है, क्योंकि रोशनी है, रोशनी के आकार हैं। जैसे भूत प्रेत कभी आकारी रूप में दिखाई देते हैं, कोई कोई आकारी स्टेज है।
बोलते चालते नहीं है, टाक ही नहीं है। और इस दुनिया में जब हम आत्माएं हैं तो बोलती चालती है। स्वप्न में पहुंच गए तो बोलना बंद। और कभी कभी अगर सोते सोते स्वप्न देखते देखते मुंह में से चीख की आवाज निकल जाती है तो उस समय जागरण हो जाता है, जग जाते हैं। तो आपका प्रश्न इसमें क्या है, या कि समझ गए? अब समझ गए। समझ गए। बाबा, हाँ। जो ब्रह्मा मुख से बोले तो ब्रह्मा को यहाँ ब्रह्मा को उड़ा देना है, लेकिन शिव को उड़ा दिया, इसको भाव अर्थ क्या है बाबा? क्या? ब्रह्मा को भी उड़ा देना है। हाँ तो वो तो उड़ गया ना, ब्रह्मा तो उड़ गया ना 69 में 18 जनवरी को। उड़ गया कि रह गया? उड़ गया। शिव को उड़ा दिया है। हाँ, उल्टा कर दिया। उड़ाना था ब्रह्मा को और क्या कर दिया? जो यज्ञ के आदि में शिव बाबा का रथ था ना, जिसने बाप बनकर के बीज का पार्ट बनाया बजाया। बीज को बाप कहा जाता है। बाप का पहला पहला कर्म क्या होता है? हैं? बीज बोना। तो यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज बोने वाला कोई था प्रैक्टिकल में या नहीं था? तो वो शिव बाबा था कि नहीं? किसने बोया? शिव बाप ने साकार में बोया या निराकार में बोया या भूत प्रेत बन के बोया, आकारी बन के बोया? साकार में बीज बोया ज्ञान का। तो उसको उड़ा दिया कि नहीं है? एक मुरली में बोला लाश भी गुम कर दी। क्या? उसकी लाश भी गुम कर दी। ऐसी स्टेज आ गई यज्ञ में। और ब्रह्मा कुमारियां बोलती भी थी पुरानी मुरली में भी आता है कि एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। वो प्रजापिता का यज्ञ के आदि का पार्ट था। कौन सी ऐसी बात थी जिसके आधार पर सारी दुनिया एक तरफ हो गई और वो अकेला रह गया? है? नहीं, बाबा ने यज्ञ के आदि में भी धोबी घाट का पार्ट चलता था। आदि में भी धोबी घाट था, तो आदि में सो अंत में भी होता है। आदि में भी ऐसा हुआ कि एक आत्मा एक तरफ रह गई और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। सारी दुनिया दुश्मन बन गई। तो ये मिसाल किसका था? है? ब्रह्मा बाबा का था या शिव बाबा का था? बड़े बाबा का था या छोटे बाबा का था? बड़े बाबा का ये पार्ट था। वो बाबा, बड़ा बाबा, शिव बाबा प्रैक्टिकल में था। ज्ञान का बीज बोने वाला अम्मा के अंदर। कौन सी अम्मा? ब्रह्मा। ब्रह्मा रूपी जो बड़ी अम्मा है सारी सृष्टि की, उसके अंदर ज्ञान का बीज बोने वाला वो बाप साकार में था। उसकी लाश भी गुम कर दी। इतना विरोधाभास दुनिया में फैल गया। अभी आ गया समझ में? क्या समझ में आया? न, आपने क्या पूछा? शिव को उड़ा दिया, ब्रह्मा को उड़ाना था। हाँ, उड़ाना था ब्रह्मा बाबा को, लेकिन क्या किया? ब्रह्मा बाबा उड़ा नहीं। उस समय ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सबसे पहले जो घर की धात्री थी, घरवाली, जब ये बवंडर उठा ना सिंध हैदराबाद में धोबी घाट का, धोबी क्या करता है घाट पे? है? कपड़े धोता है। वो स्थूल कपड़ों की बात है यहाँ, या शरीरम रथम विद्य, शरीर रूपी रथ, शरीर रूपी कपड़ों को धोता था। उस बात को अज्ञानी लोग नहीं समझ सके। और जो ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर थे, ब्रह्मा की गोद के खेलने वाले, गोद माने कुख, कुख वंशावली जो थे, वो भी नहीं समझ सके। ब्रह्मा बाबा भी नहीं समझ सके।
मारे डर के एकदम कराची भाग गए। तो जबकि घर को संभालने वाली जो घर की मुखिया है, सहयोगिनी शक्ति, वो ही भाग खड़ी हुई, तो कोई और साथ देगा क्या? है कोई साथ देगा? फिर सब ने साथ छोड़ दिया। आखिरी अंजाम ये हुआ, उस युद्ध में उनकी लाश गुम कर दी गई। अब संशय पैदा होता है, जिसकी लाश गुम हो जाएगी, हत्या हो जाएगी, वो भूत प्रेत बनेगा या शरीर से जन्म लेगा? है भूत प्रेत बनेगा, भूत प्रेत बनेगा। युद्ध होता है दो देशों में, विदेशियों और स्वदेशियों में युद्ध हुए। जो भारतवासी योद्धाएं थे, शिवाजी के फॉलोअर थे, महाराणा प्रताप के फॉलोअर योद्धा थे, वो युद्ध करते करते शरीर छोड़ते थे। तो भाव उनका अच्छा था या खराब भाव था? और भाव प्रधान, रामायण में क्या कहा? भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। युद्ध तो उन्होंने किया, उनकी हत्या तो हुई, उनका सर काट दिया गया, तो उनका कल्याण हो गया या कल्याण हो गया? कल्याण ही हुआ। उनको भूत प्रेत का जन्म नहीं मिल सकता, क्योंकि भाव उनका अच्छा था, अपने देश की, अपने राजा की रक्षा करना उनका धर्म था। स्वधर्मे निधनम से, भारत के जो मुख्य धर्म सनातन धर्म है, उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए। तो यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता का पार्ट था, उसने अच्छा काम किया या बुरा काम किया? है अच्छा काम किया। अच्छा काम करते करते लोगों का जब प्रेशर पड़ा, दुनिया वालों का, अंदर के ब्राह्मण परिवार का भी प्रेशर पड़ा, अम्मा का भी प्रेशर पड़ा, वो भी छोड़ के भाग गई, और दुनिया वालों का भी प्रेशर पड़ा, तो उसने अपना धंधा छोड़ दिया या काबिज बना रहा? है बोलो, है नहीं छोड़ा। और हत्या करने वालों ने उसकी हत्या कर दी। हत्या करते समय, हत्या होते समय उसका भाव श्रेष्ठ था या निष्कृष्ट भाव था? श्रेष्ठ भाव था। इसलिए उसको भूत प्रेत का जन्म नहीं मिल सकता। ब्रह्मा बाबा को भूत प्रेत का जन्म मिल सकता है, ब्रह्मा को उड़ाए देना चाहिए। प्रजापिता को उड़ने की बात ही नहीं है। उसके लिए तो भक्ति मार्ग में भी ये गायन है कि सृष्टि के आदि में भी था, अंत में भी रहता है। आदिश्वर के रूप में जैनियों में गायन है, वो आदि पुरुष है। तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण के रूप में गाने करते हैं। उनका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, कोई जानता ही नहीं। कब उनका जन्म हुआ कोई बताएगा? है और देवताओं का जन्म बताते हैं, कृष्ण का जन्म बताते हैं, राम का जन्म बताते हैं, शंकर का जन्म बताते हैं। शंकर की मृत्यु हो गई ऐसा कोई बताता है? बताता है? नहीं बताता। बाबा, हाँ, दूसरा पॉइंट भी है, शरीर छूटेगा तब जब बाप का रथ आकर लेंगे, इसका अर्थ क्या है? शरीर छूटेगा। इन्होंने क्या पूछा, समझ में आया ना? क्या? हाँ, रुको, हाँ मुरली पॉइंट तो है, वो तो आपने पढ़ के सुनाया। छूटेगा, शरीर छूटेगा, वो तो ठीक है। हाँ, तब जब बाप का रथ आकर लेंगे। जब शरीर छूटेगा तब आकर बाप का रथ आकर लेंगे। बाप का रथ आकर लेंगे। बाप आकर के रथ लेंगे। जब शरीर छूटेगा, माने देहभान छूटेगा, तब बाप आकर के शरीर में प्रवेश करेंगे महाशिवरात्रि पर। परम बाबा के लिए बोला कि किसके लिए शरीर छूटेगा? नहीं? उनका देहभान मरते समय छूटा था।
देहभान छूट गया होता तो सूक्ष्म शरीर धारण होता। ज्यादा खतरनाक सूक्ष्म शरीर होता है या स्थूल शरीर होता है? ज्यादा पावरफुल सूक्ष्म शरीर होता है या स्थूल शरीर होता है? सूक्ष्म शरीर ज्यादा, वो तो और ज्यादा देहभान बढ़ गया सूक्ष्म शरीर से। इतना ज्ञान सुनते हुए भी उनकी आत्मा अभी भी ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रही है, एडवांस ज्ञान को। इतना देहभान बढ़ गया, अपने बच्चों के प्रति बार बार बुद्धि का आकर्षण हो जाता है और गुलजार आदि में प्रवेश कर जाते हैं। तो देहभान उनका छूटा या बढ़ गया? बढ़ गया। तो बोला कि जब रथ छूट जाएगा आत्मा का, आत्मा देहभान से परे हो जाएगी, तब बाप प्रवेश करेंगे। तो कोई तो होगा जो पहले नंबर में देह का भान छोड़ेगा। कोई होगा दुनिया में कि नहीं है? कौन होगा? अरे होगा तो कौन होगा? राम वाली आत्मा। राम जो है, जो बाप कहा जाता है, राम बाप को कहा जाता है, ऐसे नहीं कहा किसी मुरली में। राम कृष्ण को कहा जाता है या राम बच्चे को कहा जाता है? मुरली में क्या बोला? राम बाप को कहा जाता है। माने बाप जो बीजारोपण करने वाला है नई सृष्टि का, उस बाप को ही राम कहा जाता है। और वो राम वाली आत्मा जो है, उसकी ये विशेषता है कि वो बीज रूप में टिक सकती है जल्दी से जल्दी। जो बाबा ने हमको पुरुषार्थ बताया है, क्या करो, 1 सेकंड में साकारी से क्या बन जाओ? निराकारी बन जाओ। निराकारी से आकारी बन जाओ। आकारी माने मनन चिंतन मंथन की स्टेज। ये दुनिया जैसे भूल गई, नई दुनिया की याद रहे। जो संकल्प आए, सेवा के संकल्प आए, देह के संकल्प ना आए, देह की सेवा के संकल्प ना आए, जन कल्याण की सेवा के संकल्प, आत्म कल्याण के लिए संकल्प आए। आत्मा का कल्याण कैसे हो? तो स्थूलता से परे ये जब इस बुद्धि हो जाती है तो आकारी स्टेज हो गई। और जब कर्मेंद्रियों का ध्यान आने लगे, कर्मेंद्रियों का सुख भोगने की इच्छा होने लगे, तो साकारी स्टेज हुई या निराकारी या आकारी है? साकारी स्टेज। तो 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी, ये प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस में सन 76 में बोला था रिजल्ट निकलेगा। क्या? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? चित्र की तरफ इशारा किया। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम, 5000 वर्ष हुआ। 66 में बोला गया। तो 66 में उल्टी चाड़ी चढ़ना शुरू करो, 10 वर्ष पहले ही रुक जाओ। कौन सा सन आता है? सन 76। तो सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष आ गया। राम बाप वाली आत्मा, नर से नारायण बनने वाली आत्मा, उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया। जो ज्ञानी बच्चे होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा कि वो कौन सा राम बाप है जिसकी प्रत्यक्षता सन 76 में मना ली गई। सारे ब्राह्मण परिवार ने मनाई या सिर्फ एडवांस वालों ने मनाई है? सारे ब्राह्मण परिवार ने, बेसिक वालों ने भी और एडवांस वालों ने भी बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया सन 76 में। मुरली में भी बोला, व्यक्तवाणी में भी बोला। तो बाबा ने झूठ बोला क्या? अगर सही बोला है तो फिर समझना चाहिए कि वो बाप कौन सा बाप प्रत्यक्ष हुआ? मनुष्य सृष्टि का बाप प्रत्यक्ष हुआ या आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष हुआ? मनुष्य सृष्टि का बाप प्रत्यक्ष हुआ। वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप जो बीज रूप है, सारी सृष्टि का एक ही बीज है, जिस बीज से सारा झाड़ पैदा होता है। नाम तेसु ते मही, वो टहनियां मेरे में है, वो पत्ते मेरे में है, वो सृष्टि रूपी वृक्ष के फूल फल मेरे में है, मैं उनमें नहीं हूं।
मैं उनमें सर्वव्यापी नहीं हूं। तो वो बीज जो है वो राम बाप है, वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। मुरली में बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम क्या है? सदा कायम एक शिव बाबा है। तो जब शिव बाबा कहते हैं तो वो शिव बाबा सदा परमधाम वासी है या सदा इस सृष्टि का वासी है? इस सृष्टि का वासी है। बाबा तो अब कहा ही तब जाएगा जब वो साकार शरीर में हो। भले संगम युग में हम उस बाबा को पहचानते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में उसकी पहचान नहीं होती। और बाबा बात पूछूं, ये अभी स्वास्थ्य और पुरुषार्थ की बात चल रही थी है, स्वार्थ और पुरुषार्थ के बारे में, परमार्थ स्वार्थ और पुरुषार्थ के बारे में बात चल रही थी। जब तक आत्मा शरीर में नहीं रहता तब तक आत्मा कुछ नहीं कर सकता। बगैर शरीर आत्मा कुछ नहीं कर सकता। जब शरीर बचाने के लिए, शरीर को पालना करने के लिए खिलाना पड़ेगा, तो खिलाने के लिए तो माने पड़ेगा। माने जो बीके में ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं या एडवांस में जो ब्रह्मा कुमार कुमारी सरेंडर हो गए हैं, उनका पेट है कि नहीं? पेट तो सबका है ना। जब तक तो उनको शरीर के लिए, अपने पेट के लिए कोई धंधा करना जरूरी है या नहीं? तो पेट के लिए धंधा करने से वो पुरुषार्थ बन जाता है या स्वार्थ बन जाता है? अरे करते हैं वो धंधा जो सरेंडर्ड हैंड से हैं। एडवांस पार्टी में या जिसे ब्रह्मा कुमारियां शंकर पार्टी कहती हैं, उस शंकर पार्टी में जो सरेंडर्ड हैं, ईश्वरीय सेवा के लिए जिन्होंने अपने को सरेंडर कर दिया, तन को, मन को, धन को, समय को, संपर्क को, संबंधियों को भी अर्पण किया, वो अपने पेट के लिए धंधा करते हैं या नहीं करते हैं? वो नहीं करते, जो और सब बच्चे तो करते हैं ना। माने ईश्वर के प्रति सरेंडर नहीं होना है, ये बहुत खराब काम है। तो 100% सरेंडर हुए हैं, उनको तो नहीं करना पड़ेगा। जो 100% तो आप भी हो जाएंगे, आज नहीं तो कल भी आप हो जाएंगे। आपको ड्रामा सरेंडर कराएगा, खाना तो पड़ेगा ना। हाँ खाना पड़ेगा। वो ईश्वर, देखो जगन्नाथपुरी का नाम सुना है आपने? सुना है? अरे सुना है कि नहीं? जगन्नाथपुरी में और श्रीनाथपुरी में क्या अंतर है? श्रीनाथपुरी में भोग पैसे से मिलता है, पैसा देंगे तो भोग मिलेगा, और जगन्नाथपुरी में पैसे की बात नहीं है। रोज का भिखारी ही क्यों न है, एक पैसा भी नहीं पेट के लिए कमाता है, उसको भी पुरुषार्थ करने के लिए खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? भरपेट मिलेगा कि आधा पेट मिलेगा? ये गायन कहाँ का है? अरे बाप के बने तो पेट के लिए चिंता, या तो बाप के बने नहीं है पूरे पूरे, अगर बन गए हैं तो पेट के चिंता कोई नहीं होनी चाहिए। बुद्धि रूपी पेट की चिंता करनी है। हमारा बुद्धि रूपी पेट विशाल बने। नहीं समझ में नहीं आ रही बात? वो ऐसा है कि जब आत्मा जब तक शरीर में रहेगा। अरे हम कह रहे हैं सरेंडर्ड जो हैंड्स हैं उनका आत्मा शरीर में है या नहीं है? उड़ गई। तो आत्मा शरीर में जब तक रहेगा तब तक उस शरीर को तक खिलाना पड़ेगा ना। हाँ शरीर को खिला रहे हैं कि वो नहीं खिला रहे हैं? भूखे रहते हैं। भूखे रहते हैं तो वो आत्मा भी शरीर में नहीं होगा। अरे आत्मा शरीर में नहीं होगा तो पुरुषार्थ माने मुर्दे रह रहे हैं यज्ञ में। यज्ञ में जो सरेंडर्ड हैंड्स हैं वो मुर्दे हैं, उनकी आत्मा उड़ गई? नहीं उड़ गई, उनको तो खिलाना खाना तो पड़ेगा ना। तो खाना धंधा करते हैं खाने का, पेट का। बाबा तो मुरली में कहते हैं तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो तुम्हें कोई धंधे की परवाह रहती है? तुम यहाँ कोई धंधा करते हो? दुनिया में जाएंगे तो धंधा दोहरी बुद्धि में आएगा। यहाँ बाप के घर में तो कोई धंधा है ही नहीं। 7 दिन के लिए भट्टी करने के लिए आते हैं, कोई धंधा होता है? वहाँ करना पड़ता है।
गारंटी है कि नहीं? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। फिर क्या बात है? हम पाठशाला से आए हैं, वहाँ से यहाँ तक चल के तो आना पड़ेगा ना। चलने के लिए शरीर चाहिए, शरीर के लिए खिलाना पड़ेगा, तब तक चलेगा। पाठशाला के लिए बोला बाबा ने, जो गीता पाठशाला है उसका भी रूप मधुबन का बनाओ। मधुबन में बाप रहता है, मधुसूदन रहता है, तब उसको मधुबन कहा जाता है। आप पाठशाला में रहते ही क्यों? बैठ जाओ आके। बाबा तो कहते हैं वानप्रस्थियों को तो कोई धंधा नहीं, 60 साल की उम्र हो गई, अब क्या धंधा करेंगे? बस एक ही धंधा, शिव बाबा। आपको मना किया गया क्या? चलने के लिए भी तो खिलाना पड़ेगा है? चलने के लिए भी तो खिलाना पड़ेगा ना। तो बाप मना करता है? वो तो नहीं है, पुरुषार्थ और स्वार्थ के बारे में अरे कंफ्यूजन हुआ, इसीलिए पूछ रहा है। कंफ्यूजन अभी कम खत्म हुआ है या नहीं? उतना क्लियर नहीं हुआ है? उतना क्लियर नहीं हुआ। क्या के लिए नहीं हुआ सो बताओ। नहीं, जब तक आत्मा शरीर में नहीं रहेगा तब तक पुरुषार्थ नहीं। अरे जो यज्ञ में सरेंडर हैंड्स बैठे हुए हैं वो मुर्दे हैं, आत्मा शरीर में है या नहीं है? अरे फ्री होके बोलो, यहाँ डर की कोई बात नहीं है, धड़ाके से बोलो। जो अंदर है सो बाहर निकालो। नहीं, आत्मा बगैर शरीर तो आत्मा कुछ नहीं कर पाएगा ना। अरे तो ईश्वरीय सेवा तो कर पाएगा। रथ का धंधा न करे, अपने रथ के लिए धंधा न करे, ईश्वरीय धंधा तो करेगा। अपने रथ के लिए सिर्फ इतना धंधा करे कि रथ को भोजन जरूरी है, वो भोजन बनाए और खाए। अच्छा बनाए भी नहीं, ऐसा ही बैठा रहे बाबा की याद में। और बहुत से ऐसे हैं वो कोई सेवा नहीं करते, ऐसे ही बैठे रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, खोते हैं, खाते हैं, बस। उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठा ही नहीं। भोजन बना तो भी उनको भोजन मिलता है कि नहीं? नहीं बनाते भोजन, मना कर देते। हमको ये दर्द हो रहा है, हमको वो दर्द हो रहा है, हम नहीं बना पाएंगे, सीधा मना करते हैं। उनको निकाल दिया जाता है। किसी बच्चे को आपने सुना कि बाबा ने इस सरेंडर हैंड को कान पकड़ के निकाल दिया, निकलो बाहर, तुम कोई काम नहीं करते? अरे बाबा कहते कोई भी शिफ्ट नहीं है बच्चों में, लेकिन एक शिफ्ट तो है, एक गुण तो है। दुनिया वालों में वो गुण नहीं है बाप को पहचानने का। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना, दुनिया ने नहीं पहचाना। इस गुण के आधार पर उन बच्चों को जिंदगी भर पालना करता है। कुछ भी पेट का धंधा न करें। और अभी तो ये बुद्धि में है कि हम धंधा करते हैं तब खाते हैं। आगे चल के ऐसा टाइम आने वाला है कि जो नोटों की गड्डियां फेंकने वाले हैं ना, भिखारियों को भी नोटों की गड्डियां फेंक देते हैं। 100-100 की नोट, एक नोट की गड्डी फेंक देते हैं, लो आराम से रहो। ऐसों के लिए चैलेंज दिया हुआ है कि जब पानी का ऐसा अकाल पड़ेगा, पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी, खाने के लिए एक दाना नहीं मिलेगा, रोटी का टुकड़ा नहीं मिलेगा। नोटों की गड्डियां सड़कों पर पड़ी रहेंगी, उनको कोई खाने के लिए अन्न नहीं देगा, तब कहां से खाएंगे? ऐसा भारतवर्ष में होने वाला है। सब धंधों में नुकसान हो जाएंगे, कोई धंधा नहीं बचेगा। जब नुकसान ही हो, और अभी भी धंधों में नुकसान हो रहा है कि नहीं है? तो नुकसान होते होते जब सब धंधे चौपट हो जाएंगे तो कहां से पेट का धंधा लाएंगे? चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, वो भी तो धंधा है। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? सुकर्म करने के लिए बोले हैं। सुकर्म करने के लिए शरीर चाहिए कि नहीं? अरे सर्विस किसकी करेंगे? गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी। ये गवर्नमेंट ही मान लो फेल हो गई तब, करेंसी फेल हो गई तब, करेंसी फेल हो सकती है कि नहीं? अरे फेल तो हो सकती, सब विनाश ही होगा तो सब। तब कहाँ खाएंगे? गोली मार लेंगे। उस वक्त की बात है, ठीक है। और हाँ रास्ता है, गोली मार लो। मारेंगे? इस शरीर को गोली मार दो, मारेंगे? नहीं मारेंगे। तब मजबूरी आ जाएगी ड्रामा में, और ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा
क्या पुरुषार्थ कराएगा? यही कि जो कुछ करना है आत्मा के कल्याण के लिए करना है, देह के कल्याण के लिए चिंता नहीं करनी है। आत्मा का बाप आया हुआ है। अरे बच्चों का बाप होता है, बच्चों को बाप ने पैदा किया है तो बाप की जिम्मेवारी क्या है? बच्चे सामने भूख मरते रहे और बाप देखता रहेगा, रोटी दाल खीर पूरी खाता रहेगा? खाएगा? अब बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है, बच्चा बुद्धि है। भले सफेद बाल हो गए, ब्रह्मा बाबा के सफेद बाल थे कि नहीं हैं? फिर भी बच्चा बुद्धि थे या बाप की बातों को समझते थे? है बच्चा बुद्धि थे। अभी तक भी नहीं समझ में आ रही बातें। और हाँ, त्रिमूर्ति में दिखाया है। हाँ, त्रिमूर्ति में क्या दिखाया है? त्रिमूर्ति में विष्णु के 4 भुजा दिखाया है ना? है 4 भुजा, विष्णु की 4 भुजा। 4 भुजाएं विष्णु की दी हुई हैं त्रिमूर्ति में। और विष्णु को जी वो 4 भुजा चलाने वाला राम वाली आत्मा। वो 4 भुजाएं अपने आप चलती हैं या भुजाओं को चलाने वाला कोई ऊपर बैठा रहता है? भ्रकुटी में चलाने वाला होता है, चलाने वाला भी होता है। तो 5 हो गए ना। भुजाएं कोई जड़ तो नहीं है, भुजाएं तो चैतन्य है। माने कोई चैतन्य 4 आत्माएं भी हैं और उन 4 आत्माओं को भुजाओं को चलाने वाला कोई चैतन्य और भी एक आत्मा है, वो उन 4 भुजाओं को चलाती है। हाँ, तो क्या पूछना है? उनको 5 पांडव कहा जा सकता? नहीं, वो 5 पांडव नहीं, उनको 5 पांडव नहीं कहा जाता। 5 पांडव अगर उनको कहेंगे तो उनमें कोई बौद्ध धर्म का हो जाएगा क्या? और उनमें से कोई संन्यास धर्म का हो जाएगा और उनमें से कोई सिख धर्म का हो जाएगा। और ये 5 जो हैं वो देवी देवता सनातन धर्म के होंगे, 84 जन्म लेने वाले होंगे या कम जन्म लेने वाले होंगे? 84 जन्म लेने वाले होंगे। तो उन भुजाओं में से 5 पांडव नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि 5 पांडव के 2 बाप थे। एक पंडा बाप था और एक नाम मालूम है? नकुल सहदेव के बाप का नाम क्या था? है वो तो 5 का बाप हो, वो तो अलग अलग देवता हैं। साकार में बताओ, साकार में कोई बाप था या नहीं था? पांडु तो पांडवों का बाप हुआ है? नहीं नहीं नहीं, अरे अच्छा, अम्मा का नाम बताओ। अम्मा का नाम माद्री है? माद्री। तो माद्री का जो पति था कौन था? पंडा। पंडे के पुत्र पांडव। तो 5 पांडव हुए कि नहीं? उनमें 2 हैं दूसरी माता के और 3 हैं दूसरी माता के। 2 हैं ऐसी माता के जिसको कुंतल नहीं है, कुंती। कुंतल माने ज्ञान की जटाएं नहीं है, ज्ञान के पंख उतने नहीं है लंबे चौड़े। माद्री को मंद बुद्धि थी। क्या? कैसी बुद्धि? मंद बुद्धि, बाप को उतना पहचान नहीं सकती। और कुंती बाप को पहचानती थी। उसके 3 पांडव हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। तो 5 मिलाकर के पांडव हुए। और एक है बाबा। हाँ। झाड़ के चित्र में है ना, धर्म पिता, मुख्य धर्म पिता है। झाड़ के चित्र में पुरुष वाला दिखाया है। झाड़ के चित्र में जो धर्म पिता है, धर्म पिता है ना मुख्य, हाँ। वहाँ पुरुष वाला दिखाया है उनको।
तो एक इस्लाम धर्म में मुखिया दिखाया है स्त्री चोला। स्त्री हाँ जी। इस्लाम धर्म में क्यों हरा चोंगा पहने हुए स्त्री दिखाई गई है? झाड़ के चित्र में जो इस्लाम धर्म की डाली है उसके मूल में, इस्लाम धर्म के मूल में, इस्लाम धर्म की डाली के मूल में स्त्री बैठी है या पुरुष बैठा है? हैं? पुरुष ही तो बैठा है। आपको स्त्री देखने में आई? अरे कोई धर्म को स्थापन करने वाली माता होती है या पिता होता है? पिता ही होता है। और हाँ, भक्ति मार्ग में हाँ, अपने कल्याण के लिए सूर्य संस्कार को कर्म करता है। सूर्य संस्कार 16 संस्कार दिखाते हैं। जन्म के समय संस्कार दिखाते हैं, मृत्यु के समय जलाते हैं। ये जलाना भी एक प्रकार का पुरुषार्थ हो गया। कर्म करते हैं, कर्म कांड है। तो ये जो कर्म कांड है जलाने का, ये हर धर्म में नहीं होता है, दूसरे धर्म में दूसरे प्रकार का, और हिंदू धर्म में ये कर्मकांड दूसरे प्रकार का। हाँ, तो क्या प्रश्न है आपका? इसको कोई अर्थ है या है ना? है तो हमको इसको कैसे पहले ये है, ये जो है उसका रूप समझो कि भक्ति मार्ग में जो कर्मकांड का रूप है, जैसे शरीर छोड़ते हैं, शरीर मुर्दा हो जाता है, तो शरीर को खत्म करने के लिए, संपूर्ण नाश नष्ट करने के लिए जलाते हैं। हिंदुओं में जलाते हैं ना, हैं? ये एक कर्मकांड हुआ ना। तो ये चिता को जलाना और उसमें शरीर को भस्म करना, ये हिंदुओं का कार्य है, और मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का ये कार्य नहीं है। वो क्या करते हैं? जमीन में गाड़ते हैं ना। तो जमीन में गाड़ने उनका कहां से आया? ये यादगार कहां से आई? और हिंदुओं का जलाने की यादगार कहां से आई? ये सारे जो कर्मकांडों की यादगारें हैं, उनका फाउंडेशन कहां पड़ता है? कौन सी युग में? संगम युग में। संगम युग में जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, जो देहभान त्याग नहीं पाती, वो देह की मिट्टी में मिला के रखती है, यानी मिट्टी में दफनाती है। और जो सनातन धर्म की पक्की आत्माएं हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, कन्वर्ट न होने वाली आत्माएं हैं दूसरे धर्म में, वो उस मिट्टी को भी भस्म बना देती है, योगाग्नि में, ज्ञान अग्नि में। नहीं समझ में आया है? समझ में आ गया ना? नहीं आया? मेरा तो अब आपका जो प्रश्न है वो ये है कि शरीर को जलाना है, ये कर्मकांड करना है या नहीं करना है? वो जो पूजा करते हैं ना इस संस्कारों, अरे उस संस्कार में से एक संस्कार का मिसाल ले लो। वो मिसाल आपको बताया, उस शरीर को जलाने का संस्कार करना है या नहीं करना है? वो तो करना है ना। लेकिन उसके प्रकार दो बताए। एक प्रकार है ज्ञान अग्नि और योग अग्नि में शरीर का देहभान भस्म कर देना। एक प्रकार है जो स्थूल अग्नि है, उस स्थूल अग्नि में देह के भान को देह को जला देना। तो देह को जलाने का संस्कार करना है या आत्मा को शुद्ध करने का संस्कार करना है? आत्मा को शुद्ध करना है, इसलिए देहभान को जला देना। तो जिसका देहभान जल जाएगा, उसकी देह को जलाने की जरूरत पड़ेगी या उसकी देह नई दुनिया में नई बन जाएगी? क्या होगा? नहीं बन जाएगी। तो ये सनातन धर्मियों का काम है। इसलिए वो शरीर को मिट्टी में मिलाते नहीं हैं, देहभान की मिट्टी में मिलाते नहीं हैं, क्योंकि जो सनातनी हैं पक्के सूर्यवंशी, वो इस शरीर के भान को खत्म कर देते हैं ज्ञान अग्नि में, योग अग्नि में। और जो दूसरे धर्म के हैं या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, ब्राह्मण 9 प्रकार के होते हैं ना, तो 9 प्रकार में से जो नीची कुरियों के ब्राह्मण हैं, वो देह की मिट्टी को जलाते नहीं हैं। क्या करते हैं?
मिट्टी में ही दबा देते हैं, यानी देह को सुरक्षित करके रख देते हैं या खत्म कर देते हैं, सुरक्षित करके रखते हैं। तो उनका देहभान स्वर्ग में आता ही नहीं। देहभान का प्रक्रिया उन्होंने नहीं कर पाई खत्म करने की, आत्माभिमानी नहीं बन पाए। तो ये कर्म समझ में आ गया ना कि क्या कर्म करना है क्या नहीं करना। जैसे यज्ञोपवीत है, यज्ञोपवीत है जो सनातनी ब्राह्मण हैं, पक्के ब्राह्मण हैं, 16 कला संपूर्ण बनने वाले ब्राह्मण हैं, वो क्या करते हैं, 3 धागे जो हैं वो कंधे पर डालते हैं और 3 धागों को एक गांठ में बांध देते हैं। उसको कहते हैं ब्रह्म फांस। कौन सी फांस? ब्रह्म फांस। जो ब्रह्मदेव है, परम ब्रह्म जिसको कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, वो ब्रह्म फांस उसमें बांध देते हैं तीनों को, ब्रह्मा का ज्ञान भी, विष्णु का ज्ञान भी और शंकर का ज्ञान भी। अभी क्या हो रहा है, ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा का ज्ञान अलग बोल रही है कि नहीं, और जो शंकर को मानने वाले हैं वो शंकर का ज्ञान अलग समझ रहे हैं। अलग है या एक हो गया है? अभी भी अलग है। और जो विष्णु है वो तो अभी प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ, प्रत्यक्ष होगा तो वो अपना प्रैक्टिकल ज्ञान सुनाएगा। ज्ञान प्रैक्टिकल में भी सुनाया जाता है कि मुख से ही सुनाया जाता है या वाइब्रेशन से ही उसका असर फेंका जाता है? प्रैक्टिकल में भी मानेगा। दुनिया मानेगी कब? प्रैक्टिकल में मानेगी या वाइब्रेशन को मानेगी या वाचा को ही मान लेगी? प्रैक्टिकल को मानेगी। तो विष्णु क्या करेगा? विष्णु एक प्रैक्टिकल पार्ट है, प्योरिटी से प्रैक्टिकल होता है। दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं। तो जो प्योरिटी का कर्म है, जन्म जन्मांतर की प्योरिटी, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा में कोई एक आत्मा तो ऐसी होगी जो जन्म जन्मांतर एक के संबंध में आती होगी शरीर के साथ। कोई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो वो लक्ष्मी है जो हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य बताया गया। नारी है तो क्या लक्ष्य होना चाहिए? नारी से लक्ष्मी जैसा बनना है, ऐसा पवित्र बनना है कि जन्म जन्म लगे रगर हमारी, वरों शंभु न तो रहूं क्योंरी। जन्म जन्मांतर की मेरी एक ही इच्छा है, क्या? कि मैं अगर वर्ण करूं, शादी करूं, ब्याह करूं तो शंभु के साथ ही करूं, शंकर के साथ ही करूं। शंकर वाली आत्मा के सिवाय किसी दूसरे के साथ शादी वर्ण नहीं करूं। तो ये आस किसी की पूरी होगी कि नहीं होगी पुरुषार्थी जीवन में? है जो पुरुषार्थ करेगा ऐसा, उसकी आस पूरी होगी जरूर। तो वो एक लक्ष्मी जरूर 100% ऐसी निकलती है जो जन्म जन्मांतर के लिए एक की बनकर के रहेगी, पति पत्नी के संबंध में किसी दूसरे पुरुष का वर्ण नहीं करेगी। तो उसकी प्योरिटी से वो विजय माला तैयार हो जाती है, जिसके लिए बाबा ने अव्यक्तवाणी में डायरेक्शन दिया, विजय माला का आवाहन करो। माला का आवाहन करो तो माला के अनेक मणकों का आवाहन करेंगे कि माला का एक वो मुखिया मणका है विजय माला का, उस रानी मक्खी का आवाहन करेंगे। रानी मक्खी का आवाहन करेंगे, दूसरे मणके तो पीछे पीछे आ जाएंगी मक्खियां। उसमें क्या सिफ्त है, क्या खासियत है उस मणके में? जो विजय माला का मुखिया है, कोई खासियत है या नहीं है? हैं? अरे ब्राह्मण जीवन में कोई प्रैक्टिकल खासियत देखने में आती होगी या नहीं आती होगी? नहीं आती होगी। क्या क्या खासियत? उसका प्रूफ क्या? प्योरिटी का क्या प्रूफ? बिना प्रूफ पर प्रमाण के बुद्धिमान बाप के बच्चे बुद्धिमान मानेंगे? हैं? बुद्धिमान बाप शिव बाबा, वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। देखो गीता में भी तो कहा है, इंद्रियाणि पराण्याहो, इंद्रियां परे हैं, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से मन रूपी ब्रह्मा प्रबल है। मनसस्तु परा बुद्धि, ये मन से
ब्रह्मा से परे बुद्धि है। बुद्धि माने तीसरा नेत्र। यो बुद्ध है परसस्तु सह, और जो बुद्धि से परे है वो है, उस तीसरे नेत्री से जो परे है वो है कौन? शिव बाप। तो हम बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, तो हमें बुद्धिमानी के आधार पर प्रूफ और प्रमाण के सहित कोई बात माननी है, या ऐसे ही कोई ने कह दिया ये पवित्र आत्मा है तो हमने मान लिया हाँ यही लक्ष्मी का पार्ट है, ये पवित्र है, मानेंगे? हैं? इसका अर्थ हो गया सूर्य संस्कार। अब कहाँ आप संस्कार में पहुंच गए? जो मना रहे हैं उसका ज्ञान के माध्यम से उसको मनाना सही है। कौन सा ज्ञान है वो हमें समझाओ, जिससे लक्ष्मी जो बनने वाली है उस लक्ष्मी को हमने आवाहन तभी करेंगे जब लक्ष्मी को पहचानेंगे। विजय माला का मुख्य मणके को जब पहचानेंगे तभी आवाहन करेंगे, बिना पहचाने आवाहन करेंगे? हैं? पहचान के आवाहन करेंगे ना। तो त्रिमूर्ति में तीनों मूर्तियों का परिचय दिया जाता है कि ये ब्रह्मा की मूर्ति, सहन करने में सबसे आगे ब्रह्मा, अम्मा। परिवार में सबसे ज्यादा सहन कौन सा संबंध करता है? परिवार में माँ भी होती है, बाप भी होता है, भाई भी होते हैं, बहन भी होते हैं, सबसे ज्यादा सहन कौन करता है? माँ। तो कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में त्रिमूर्ति में? अरे उनके द्वारा पहुंचा दो, उठने की क्या बात है? हाँ जी। ओहो, अभी उनकी बात पूरी नहीं। चलो हाँ आप ही बोल लो। वो बोल रहे हैं, आप उनकी बात शिव बाबा बन, ब्रह्मा बाबा बन के बोल दो। हाँ एक बात पूछो, ये इस्लाम धर्म में वो स्त्रियों को मस्जिद में जाने के लिए मना कर दिया है, वो क्यों? और बुर्का क्यों पहनते हैं, उसका कोई ज्ञान मिलेगा? ब्रह्मा कुमारियां हैं, उनको कहीं जाने के लिए मना है या नहीं है? कहीं जाकर के पूजा करने के लिए, शिव बाबा को याद करने के लिए, बैठ करके याद करने के लिए मना है या नहीं है? हैं? अच्छा, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, विदेशी धर्म, विधर्मी, उनमें विष पीने वाला धर्म कौन सा है? सबसे ज्यादा विष पीता है? इस्लाम है। और इस्लाम धर्म जो है, उस धर्म का भी कोई बीज रूप बाप है या नहीं है? अरे इब्राहिम जो धर्म पिता है, उस बाप का भी कोई बाप है या नहीं है? कौन है? शिव। अरे प्रैक्टिकल में बताओ, शिव तो बिंदी का नाम है, शिव बाबा का नाम बताओ। शिव तो बिंदी का नाम है, बिंदी का पता आता पता नहीं बताया जा सकता, उसका फोटो नहीं निकलेगा। बिंदी का चित्र निकलेगा है कि विचित्र है? शिव बाबा विचित्र है कि चित्र है उसका? विचित्र है। चित्र है? नहीं, विचित्र है। वो तो विचित्र है। तो हमारे कहने का मतलब, हमारा उससे है जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। मनुष्य सृष्टि साकार है या निराकार है? मनुष्य सृष्टि के साकार है। साकार है। तो साकार का बाप साकारी होगा या निराकार होगा? साकारी होगा। तो जो मनुष्य सृष्टि साकारी है, उस साकारी मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है इस दुनिया में? प्रजापिता। तो जो प्रजापिता है, वो इस्लाम धर्म का भी बाप है। वो जो गुण धर्म है इस्लाम धर्म के, वो प्रजापिता में बीज में मौजूद है या नहीं है? हैं? तो ब्रह्मा कुमारियां, वो प्रजापिता जहाँ कार्य कर रहा है, वहां जाने के लिए साफ इनकार करती हैं, बिल्कुल नहीं जाना। वहां जाएंगे तो यहाँ से निकाल दिए जाएंगे। सच्ची बात है, झूठी बात है? हैं? तो ब्रह्मा कुमारियां स्त्री हैं या पुरुष हैं? हैं? तो स्त्रियों को मना किया जाता है। वो सब इस्लाम धर्म वाली हैं जो कुमार का दादी को फॉलो कर रही हैं। कुमार का दादी एक ऐसी मिस जिद्द है, मिस माना कुंवारी कन्या, जिसने जिद्द पकड़ ली
कि न मैं शिव बाबा को जानने दूंगी साकार में पाठ बजाने वाले को, और न किसी को मैं न खुद मानूंगी न दूसरों को मानने दूंगी। जिद पकड़ करके बैठी हुई। ऐसी जिद पकड़ने वाली जो विघ्नों की दीवाल है चैतन्य में, उस विघ्नों की दीवाल को जो फॉलो करने वाले हैं वो इस्लामी हैं सब। उनकी संख्या ब्रह्मा कुमारी में बहुत ज्यादा है, लाम लगी हुई है। इसमें क्या लगी हुई है? लाम। लाम माने लाइनें लगी हुई हैं। तो वो इस्लाम धर्म जो है, उस इस्लाम धर्म में जो कन्याएं माताएं हैं, स्त्री पुरुष स्त्री स्वभाव की हैं, वो स्त्री स्वभाव की कन्याएं माताएं जो हैं, वो ये उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है कि तुम लोग वहां बिल्कुल नहीं जाओगे। वहां क्या होता है? वहां विष पीने पिलाने का धंधा होता है। ये ग्लानि करती है। अब बताओ, विष पीने पिलाने का धंधा हुजूम के रूप में इस्लामी करते हैं या सनातन धर्म का मुखिया करता है? इस्लामी भी करते हैं। और जो सनातन धर्म का मुखिया है, सनातन धर्म स्थापन करने वाला, वो भी विष पीता है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? वो हुजूम में करते हैं। कौन? इस्लामी। उनमें धर्म में ये बात नूद है कि 3-3, 4-4 शादियां कर सकते हो एक ही जीवन में, एक ही साथ। ये विष पीने का काम हो गया। वो हुजूम में करते हैं। और यहाँ सनातन धर्म में एक करता है या हुजूम को सिखाया जाता है? एक करता है। मुरली में तो बोला है शंकर को फॉलो नहीं करना है। किसको फॉलो करना है? शंकर को फॉलो करना है? नहीं। शंकर तो जगत गुरु है। जगत गुरु जो है, गुरु के लिए गायन है भक्ति मार्ग में भी। गुरु जो कहे वो करना है या गुरु जो करे वो करना है? जो कहे वो करना है, जो करे वो नहीं करना है। क्योंकि गुरु की शक्ति में और शिष्यों की शक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। और तो जैसे हिंदुओं में संस्कार है, जैसे हिंदुओं में बच्चे का नामकरण 11 दिन में होता है और जो मरण के ऊपर 13 दिन लगता है, वो कोई के लिए होता है क्या ज्ञान के हिसाब से? अभी तो बताया वो 13 दिन करते हैं और वो जन्म के हिसाब से 11 दिन करता है, कोई ज्ञान के हिसाब से के लिए क्या? जो 13 दिन होते हैं ना, उन 13 दिन में वाइब्रेशन घूमता रहता है याद का। परिवार में कोई मर जाता है तो 13 दिन तक वो आत्मा बार बार चक्कर काटती है उस परिवार के। इसलिए ब्राह्मणों को खिला करके तृप्त किया जाता है उस आत्मा को कि बार बार चक्कर न काटे। और बाबा, हाँ, 1651 की वार्तालाप में 1651 की वार्तालाप में बाबा ने बोला है, भीम को तो शंकर कहा जाता है ना, भीम को शंकर कहा है, भीम को शंकर, भीम शंकर, निसंकल्प, भीमा शंकर, भीम शंकर, वही भीम शंकर जी। फिर उस वार्तालाप में बाबा ने बोला है तो भीम है चंद्रवंशी। अरे तो आप ही बात कर लो फिर। हाँ, उस वार्तालाप में बाबा ने बोला है भीम है शंकर माना चंद्रवंशी। हाँ, एक कैसे समझ? ये ऐसे है कि भीम माने भयंकर, भीम माने भयंकर। तो त्रिमूर्ति में भयंकर काम करने वाला कौन है? शंकर। सारे संसार के असुरों का नाश करने का निमित्त है। और महाभारत में भी भीम को दिखाया है कि जितने भी राक्षस थे, उन राक्षसों का, हिडम्ब जैसे राक्षसों का नाश किसने किया? भीम ने किया। 100 कीचकों का वध किसने किया? 100 कीचकों का वध और पांडवों ने नहीं कर पाया, भीम ने किया। 100 जो कौरव थे बड़े प्रबल, उनका वध किसने किया? है भीम ने किया। भयंकर भयंकर जो कार्य थे वो भीम ने किए। इसलिए शंकर को भीम की उपाधि दी जाती है।
इसलिए एक मंदिर भी बना हुआ है महाराष्ट्र में, भीमा शंकर। फिर चंद्रवंशी क्यों कहा? ओ, चंद्रवंशी जो हैं वो क्षत्रिय होते हैं या देवता होते हैं? शक्ति जो है राजाई की क्षत्रियों में होती है या ब्राह्मण देवताओं में होती है? तो बस समझ में आ गया। भक्ति में जाके जो शंकर जी की आरती है ना, उसमें 3 माला बताया है शंकर जी को, वर्णमाला, अक्षरमाला, मुंडमाला। शंकर जी को कौन कौन सी माला? वर्णमाला, अक्षरमाला, मुंडमाला। मुंडमाला, अक्षरमाला, अक्षयमाला, वर्णमाला, गोवर्णमाला, वर्णमाला। वर्णमाला। वर्ण माने 4 वर्णों की स्थापना करते हैं। क्या 4 वर्ण है? चातुर्वर्ण्यम मया षष्ठम गुण कर्म विभाग से जो षष्ठी का बीज रूप है, वो बीज रूप 4 वर्णों की स्थापना करता है संगम युग में। जो ज्ञान लेते हैं, ज्ञान देते हैं और कोई कर्म नहीं करते। क्या करते हैं? ब्राह्मणों का धंधा क्या है वास्तव में? है पेट का धंधा या आत्मा का धंधा? आत्मा का धंधा करते हैं और कोई धंधे की परवाह नहीं उनको। वो है ब्राह्मण। उनका कर्म क्या है? ज्ञान लेना और ज्ञान देना। दूसरे वो हैं जो ज्ञान भी लेते हैं, देते हैं, लेकिन वो गौण हो जाता है। वो ब्राह्मणों की रक्षा ज्यादा करते हैं। जो ब्राह्मण बने हुए हैं ना, ज्ञान का लेन देन करने वाले, उनकी रक्षण करने का उन्होंने ठेका लिया हुआ है। उनके ऊपर अगर कोई हमला करता है तो ज्ञान के बाणों से, राम ने क्या किया? ज्ञान के बाणों से रावण जैसे ब्राह्मण को परास्त किया या नहीं किया? तो क्षत्रियों का ये धंधा है। वैश्यों का क्या धर्म है? वैश्यों का तो नाम ही है, विषय से बना है वैश्य। जिन्होंने विषय विकारों का धंधा प्रमुख किया, पेट का धंधा। क्या पेट का धंधा किया? जिससे विषय विकारों की पूर्ति होती हो, खास करके काम विकार। गीता में भी ये बात आई है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिसके सारे कार्य जिंदगी के, उनका लक्ष्य काम विकार नहीं है, वो ही सच्चा ब्राह्मण है। क्या समझ में आया? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिसके दुनिया के सारे कार्य काम विकार के संकल्प से रहित हैं, वो है श्रेष्ठ ब्राह्मण। काम विकार के संकल्प को लेकर के कीड़े मकोड़े सारे कार्य कर रहे हैं, पशु पक्षी सारे कार्य कर रहे हैं, जानवर सारे कार्य कर रहे हैं, वो पेट के लिए करना पड़ते हैं। मनुष्य भी वही सारे कार्य कर रहे हैं। ये दीवालें क्यों खींचते हैं? अरे जब जानवर रह सकते हैं बिना दीवालें खींचे, कीड़े मकोड़े रह सकते हैं, पशु पक्षी रह सकते हैं, तो मनुष्य नहीं रह सकता? बंदर भी बिना दीवालों के रह सकते हैं ना। तो ये मकान बनाने में इतना क्यों खर्चा करते हैं? हा? अरे क्या लक्ष्य है इसका? काम विकार को छुपाने का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? हमारे काम विकार का जो धंधा है ना, वो कोई देख न ले। इसलिए बाप जो है बच्चों के लिए मकान बनाता है, हम सुखी रहे, ये सुख भोग भोग के, तो हमारे बच्चे भी ये धंधा सुख, भले 70 साल के हो गए तो भी मकान जरूर बनाएंगे बच्चों के लिए। तो उनका लक्ष्य जीवन का क्या है? खुद भी काम विकार का सुख भोगना और अपने बाल बच्चों को भी काम विकार का सुख भोगवाना। पैसा कमा कमा करके बैंकों में रख रहे हैं। इतने पैसे की उन्हें जीवन में जरूरत नहीं है, तो भी धंधे धोरी में लगे हुए हैं। बाबा ने कहा, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है कि बैंक में या किसी व्यक्ति को दे दो, ब्याज खाते रहो और रोटी टुक्कड़ खाते रहो, पेट को क्या चाहिए? 2 रोटी, तो पुरुषार्थ चलता रहेगा। लेकिन नहीं, ढेर सारा पैसा कमा कमा के रखते जाएंगे,
किस लिए रख रहे हैं? लड़की की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, कहीं मौका लग जाए तो हमारी भी हो जाए, क्योंकि बुड्ढों को भी आस तो रहती है ना। तो ये जो काम विकार का संकल्प है ना, ये सारी दुनिया को नचा रहा है। इस संकल्प से जो रहित है वो सच्चा ब्राह्मण है। काम विकार का पूर्ति हो या न हो, कल भी होती हो, परसों भी होती हो, न होती हो, आज भी न होती हो, कोई परवाह नहीं। कौन सा धंधा करेगा? ईश्वरीय धंधा करेगा। ईश्वरीय धंधे में लक्ष्य है काम विकार की पूर्ति का? कहीं गुंजाइश है? नहीं। क्या प्रश्न पूछा था? माला का चार। अभी प्रश्न किसने पूछा था? मैंने पूछा था। है? हाँ, क्या प्रश्न पूछा था? माला 3 प्रकार की। समझ गई हूँ, ये समझ में आ गया? हाँ समझ में आ, तो ठीक है। हाँ भाइयों को नहीं पूछने देंगे। नहीं, ये कुछ नहीं। भाइयों ने पहले हाथ उठाया। बाबा मैं कहता हूँ ना। क्या कहता हूँ? मैं पूछता रहा हूँ नहीं है? मैं पूछता रहा हूँ आपको, ये आड़बड़ में से गड़बड़ हुआ, बिना बाप के लड़का हुआ, बिना माता के जन्म कैसे हुआ? कौन धर्म के हुआ? ये क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ ना। हाँ आप नेपाली में बोलिए, सब लोग समझे। हाँ धड़ाधड़ बोलो। अभी अरबड़ में गड़बड़ हुआ। नेपाली में बोलो, नेपाली में। गड़बड़ में गड़बड़ हुआ। अरबड़ में गड़बड़ हुआ, बिना बाप के लड़का हुआ, बिना माता के जन्म हुआ। कौन किस्म के धर्म है ये? गड़बड़ में गड़बड़ हुआ। ना इनका पूछने का मकसद क्या है, सो बात बताओ। बिना बाप का लड़का हुआ और बिना माता का जन्म हुआ, ये कैसे हुआ, यही पूछ रहे हैं। अभी जिस लौकिक जन्म की बात कर रहे हैं, उस बिच्छू टिंडन जैसे बच्चों के जन्म का जरूरत है? तुम्हारा मकसद हम समझ गए। तुम्हारा मकसद ये है कि ये पैदाइश कैसे होगी सृष्टि की? पैदाइश कैसे? बिना अम्मा के, बिना बाप के सृष्टि की पैदाइश कैसे होगी? तो उसका जवाब है कि ये जो सृष्टि है बिच्छू टिंडन वाली, दुख देने वाले बच्चों की, वो तुम्हें ज्यादा चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। हाँ, तो ये ऐसे माँ बाप जो काम विकार से ही माँ और काम विकार से ही बाप ऐसे बिच्छू टिंडन जैसे बच्चों की पैदाइश कर रहे हैं, वो पैदाइश अब शिव बाबा को बंद करनी है। नहीं समझ में आया? जैसे कि अब राम के बेटा एक ठोर रह गया नहीं। राम कौन से युग के थे? त्रेता युग। त्रेता युग की बात अभी मत करो। अभी कौन सा युग है? हाँ, तो कलयुग की बात करो। वैसे कला जो लहर कुसर का है ना, लहर के तब बाप हुआ, तब कुसर के कुछ के तब बापे नहीं हुआ। बोलो क्या कह रहे हैं? हाँ लौकिक की बात बताओ। लवकुश। हाँ, जो लब का जन्म हुआ है ना, वो काम विकार भी लब से पैदा होता है कि बिना लब के पैदा होता है? लब से पैदा होता है। तो अल्लाह होता है ना। तो राम वाली आत्मा जो संगम युग में जीवन लगा करके गेल पानी, राम वाली जो आत्मा है वो संगम युग में सभी धर्म की आत्माओं की, बीज रूप आत्माओं को चुनती है या सिर्फ एक ही धर्म की आत्मा को चुनती है? नहीं, कौन धर्म का ये? सभी धर्मों की आत्माओं को चुनती है कि नहीं? तो उन सभी धर्मों में जो इस्लाम धर्म के और जो मुस्लिम धर्म के जो हैं बच्चे, आत्मा रूपी बच्चे, उन बच्चों को भी चुनती है या नहीं चुनती है? हैं? जो 16,108 की लिस्ट है, उनमें सभी प्रकार के देवताएं हैं, ये एक ही प्रकार के देवताएं हैं? का बिना सभी धर्म में कन्वर्ट होने वाले देवताएं हैं ना। हाँ, तो सभी धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाले देवताएं हैं, उन देवताओं में से, ब्राह्मण देवताओं में से
जो बेसिक के इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले और मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने वाले और क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले, जो ज्यादा विषयी विकारी हैं, व्यभिचारी बनते हैं, जन्म जन्मांतर डाइवोर्स देते हैं, उन बच्चों को भी चुना हुआ है। नहीं समझ में आया? समझ आया। हाँ, तो उनकी तो इच्छा है कि हमें बाबा तो मिला, लेकिन बाबा की जो मिलने की इच्छा है उसके बीच में एक और इच्छा घुसी हुई है कि हमारे काम विकार की भी पूर्ति हो जाए इस जन्म में। तो बाप की इच्छा है या बच्चों की इच्छा प्रबल है? इच्छा बाप की इच्छा है, बाप की इच्छा है। बाप की इच्छा है, बाप की इच्छा है कि सुख भोगे। हाँ, जैसे बना के लाइट सब बापन करेंगे हैं? बापन करेंगे सब। बाप तो विष पीता है। नहीं, विष तो नहीं पीता बाप। बाप जो है सनातन धर्म का बाप, वो तो विष पीता है, तो बच्चे पिएंगे? बच्चे तो नहीं पिएंगे। तो उनको डायरेक्शन मिला हुआ है। अगर पक्के ब्राह्मण हो, सच्चे ब्राह्मण हो, तो शंकर को फॉलो नहीं करना है। अगर फॉलो करेंगे तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ, 1 घंटा ये दिखा रहे हैं। सबको देर हो जाएगी घर जाने में। आप कहाँ के रहने वाले हैं? श्यांगजा। आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। दूसरों के ऊपर रहम करो। बस 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 बस, लाओ लाओ कागज हमें दो। चितवन की माता क्या पूछना चाह रही है? हाँ, चितवन की हो, कहीं की हो। भोजन के लिए बात है। हाँ जी, हाँ जी, अभी देर लगेगी। घर नहीं जा पाएंगे, वापस नहीं जा पाएंगे टाइम से। घर वालों की फिर वो दुआएं की जगह बद्दुआएं मिलेंगी, वो बाबा के ऊपर पड़ेंगी।